प्रोटेस्ट करना हमारी आदत बन चुका है। चाहे किसी भी टाइप का फ़ैसला हो, हम उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जाने बिना ही प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। और टारगेट कौन होता है? यूथ। उसी को बरगला करके, ठीक है कुछ चीज़ों में प्रोटेस्ट करना चाहिए, अगर गलत चीज़ें उनके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, नो डाउट। लेकिन अभी जो अग्निवीर का जो फ़ैसला आया है, केंद्र सरकार ने जो निकाला है, देखिए बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है। पार्टी कोई भी रहे, आएंगी जाएंगी, लेकिन कोई भी पार्टी किसी भी व्यक्ति को घर बैठ के उसको खाना नहीं खिला सकती है। उसको बाहर निकल के खुद को ही पुरुषार्थ करना पड़ता है। रही बात अभी जो अग्निवीर वाला जो फ़ैसला है, बहुत सारी डेवलप कंट्रियां हैं जिनमें 5 साल के लिए अनिवार्य रूप से आपको मिलिट्री ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। उसके बाद आप 5 साल के बाद अगर आप इच्छुक हों तो आप सेना में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, नहीं तो आपके पास बाकी सारे ऑप्शन होते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ भी एक सबसे बड़ी बात, अच्छी बात, हम एडवांटेजेस की बात करेंगे आज। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं देख रहा हूँ अभी 3-4 दिन से काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं, और ख़ास करके युवाओं द्वारा, कि भाई 4 साल के बाद क्या करेंगे। एक तो गाड़ी पटरी पर आ जाएगी, सड़क पर गाड़ी दौड़ने लगेगी। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि 4 साल 10-10 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। सबके लिए फ़ौज नहीं बनी होती है, और 100% इस नियम से पहले भी 100% युवाओं को रोज़गार फ़ौज में पहले भी नहीं मिलता था, कभी नहीं मिल सकता, सीधी सी बात है। और 100% गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं बन सकते हैं। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों का इसमें रुझान रहता है, क्योंकि गाँव के लोग जो होते हैं वो काफ़ी मेहनती और जुनूनी होते हैं। तो एक तो आप 4 साल अपना वहाँ आप मिलिट्री में सेवाएं देंगे, उसमें से जो भी जुनूनी होंगे 25% वो सिलेक्ट कर लिए जाएंगे। उसके बाद भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। पैरामिलिट्रीज फोर्सेज हैं, स्टेट लेवल पुलिस हैं, बैंकिंग सेक्टर है। और चूँकि आपने 4 साल मिलिट्री में सेवाएं दी हैं, तो उसका एक कोटे के तहत आपको एक जॉब ऑफ़र, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे जॉब ऑफ़र किए जाते हैं आज भी। और आप देखते होंगे कि अभी एक चीज़ और देख रहा था मैं, कि फिर शादी कैसी होगी। अभी ही इससे कंपैरिजन करोगे कि शादी कैसे होएगी। शादी मतलब फ़ौज में शादी के लिए लग रहे हो? भाई हमारे हाथ पैर कान नाक मुंह गला सब कुछ, सारी मशीनरी होके काम कर रही है, हमारा माइंड ठीक है, तो इसी के बेस पे शादी होगी। बाकी लोगों की क्या शादियां नहीं होती हैं? तो आप घरों से बाहर निकलने का एक मैं देखता हूँ बहुत से, एक तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी जो है वो ज़्यादातर बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा जो मैं देखता हूँ, मेरे गांव में भी देखता हूँ मैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो पढ़ाई में भी एवरेज हैं, जैसा मैं भी एवरेज ही था, और कुछ इंटेलिजेंट लड़के भी हैं, लेकिन उनको उचित मार्गदर्शन न मिलने की वजह से बेरोज़गार बैठे हैं। खेलने में भी अच्छे हैं, और फील्ड में जो फिज़िकल एक्सरसाइज होती है उसमें भी अच्छे हैं, और काफ़ी चीज़ों में वो अच्छा करते हैं, टैलेंटेड लड़के हैं। लेकिन एक सही डायरेक्शन ना मिलने की वजह से वो घरों में आज कैद होकर के रह गए। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हावी हो गई है। तो एक तो नए लड़कों को बाहर निकलने का मौका मिलेगा। बाकी के 4 साल के बाद जो आप बात कर रहे थे कि क्या होगा, 4 साल के बाद प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर किसी को नौकरी नहीं करनी है तो जो भी 4 साल के बाद जो भी फंड आपको मिलेगा 10 या 12 लाख का, उसको आप इन्वेस्ट करके अपना कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। और देश को, मेरे को लगता है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बहुत ही अच्छा कदम है। और सड़कें जाम करना, पटरियों पे रेलवे लाइनों को रोक देना, सेवाओं को बाधित करना, ये कोई अच्छा कदम नहीं है। और युवा जो है वो अपने विवेक से काम लें और
क्योंकि मैं एक बार फिर वही बात दोहराना चाहूँगा कि इससे पहले भी जितने भी नियम कानून जो भी आए हैं, लॉज आए हैं, हर चीज़ में प्रोटेस्ट हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे नियम गलत थे। कुछ लॉज हो सकते हैं कि आम आदमी के फेवर में ना हो, लेकिन सारे के सारे लॉज तो अगेंस्ट नहीं हो सकते। तो प्रोटेस्ट तो हर चीज़ का ही होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रोल प्ले करते हैं, पॉलिटिक्स भी उसमें इन्वॉल्व होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको समझें, और बस यही है, मेरा मकसद था कि थोड़ा सा इसके बारे में बोलूं। बाकी अपनी अपनी समझ है। धन्यवाद।